हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अभी इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी मैं, क्यों डिस्कनेक्टेड हैं आपसे, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द वर्ड, ठीक है। क्यों इतनी सफरिंग है, रीज़न। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद एम्प्रेस एंड वी हैव द टावर। थर्ड पार्टी के कारण सफरिंग है। क्यों मूव ऑन किया हुआ है आपसे, जस्टिस। ब्रेकअप, क्या खुश हैं ब्रेकअप से। 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल। क्या चल रहा है दिमाग में, एम्परर। क्या बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, द टावर विद द हैंगमैन। क्या यूनियन होगा, लवर्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। गाइस बहुत अजीब सी एनर्जी है, बहुत कुछ है जो यहाँ पे क्लियर हुआ है सारे क्लैरिफिकेशन से। एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले जो डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त है, फर्स्ट रो में जो आप देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, अननेसेसरी बर्डन लेकर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। 24 घंटे इनके माइंड में कभी अच्छा कभी बेकार, कभी अच्छा कभी बेकार ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कुछ भी बैलेंस्ड नहीं है और ये चीज़ इनको परेशान कर रही है। डीपेस्ट फीलिंग्स में आइसोलेशन है, रिग्रेट है, जैसे कोई इंसान कोई गलती कर बैठा हो और अब पछता रहा हो। सफरिंग है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, एक बार माफ़ी नहीं मांग सकते, एक बार बोल नहीं सकते, एक बार बैलेंस्ड करने के लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मूव ऑन किया हुआ है। इनको कहीं ना कहीं फियर है कि इनकी गलतियां कहीं इनके लाइफ में आपको वापस लाने से रोक रही हैं। फियर है कि कहीं आप कंप्लीटली इनसे दूर ना चले जाओ। ओवरकम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से, कोशिश कर रहे हैं कि जितना कुछ हुआ है उससे बाहर निकल पाएँ। ब्रेकअप अगर आपका है इस टाइम पे, अगर बिल्कुल ब्लॉक्ड है, नो कांटेक्ट है, तो ये अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटली ओवरबर्डन्ड हैं, ओवर थिंकिंग की वाइब्स जैसा कि मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी ना कभी इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं हील हो पाऊँगी या हो पाऊँगा, इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, स्पेशली अगर आपसे दूर है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो आया है, इनके मन में ये भावनाएं आ रही हैं कि काश कि मैं
एक स्टेप ले लूँ और सब कुछ ठीक कर लूँ। काश कि हमारे रिलेशनशिप में फिर से सब कुछ बैलेंस्ड हो जाए, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। काश की यूनियन हो जाए आपके साथ इस कनेक्शन में। बात करें क्लैरिफिकेशंस की, तो कंसर्न को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द वर्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो भी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल हो जाए। मैं जो भी टेंशन ले रहा हूँ, स्ट्रेस ले रहा हूँ या एंग्जाइटी है ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जो भी है उससे मैं बाहर निकल जाऊँ और मैं जो भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो फुलफ़िल हो जाए, जो अच्छा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सफरिंग को क्लैरिफाई किया है थर्ड पार्टी ने विद जगलिंग। इन्होंने गलती तो की है, कहीं ना कहीं दो सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं एक तरफ थर्ड पार्टी है, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है प्रॉब्लम और इन्हें रिग्रेट है। जो भी फैक्ट रहा हो, मे बी कोई अदर पर्सन रहा हो, मे बी फैमिली रही हो, मे बी इन्होंने आपको धोखा दे दिया हो, आपका सपोर्ट ना किया हो, थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया हो, इन्हें उस चीज़ का पछतावा है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। ये फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, ये अनफेयर डिसीजन नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं कि जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो क्लिंज आउट हो जाएं। ब्रेकअप अगर आप दोनों का चल रहा है तो ये खुद भी वेट कर रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ये खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर एनी केस आप इनके लाइफ में नहीं आते हो वापस, तो ये खुद एक्शन लेंगे केयर फ्री होकर, बिना रुके। मतलब ये अभी पेशेंस रख रहे हैं। इंडिपेंडेंट है। फाइनेंशियली तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि लव लाइफ सफ़र करे। बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। इनको ये रियलाइजेशन है कि जब तक मैं अटका रहूँगा या अटकी रहूँगी दो सिचुएशन में, दो जगह दो नाव पे पैर रख के, तब तक तो बैलेंस क्रिएट होने से रहा। अगर मुझे अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना है तो मुझे एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा। लव लाइफ को लेकर इमोशनली बहुत अपसेट हैं, एक चांस आपसे मांग सकते हैं। एक नई शुरुआत की वाइब्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। सो बहुत सारे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में है, ये आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स हैं और ओवरऑल एनर्जी वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। तो आपके साथ बिताया गया हर मोमेंट, हर पल इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ये वाली एनर्जी है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। एंजल्स अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने की वाइब्स है, ये सबसे बड़ा एक्शन है क्योंकि डिस्ट्रक्शन के साथ एम्प्रेस आया है। इसके अलावा जगलिंग से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। बैलेंस तो क्रिएट होगा, एक सिचुएशन एंड होगी, ये वाली वाइब्स है यहाँ पर। और ये जो कुछ भी आया है ये मोस्ट प्रॉब्ली कमिंग 26 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। डिसीजन मेकिंग एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है विद क्लियर विजन। एम्प्रेस के साथ टावर एंड मूविंग ऑन क्यों आया है? होप रखिए। सन की एनर्जी है विद थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। जिस भी कारण से आपसे दूर हुए थे वो कारण अब इनसे दूर होगा। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। जिन भी कारणों से आपसे दूर हुए थे वो कारण से अब जो भी थर्ड पार्टी है उससे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए 26 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है और ये बहुत पॉजिटिव होगा, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, होपफुली। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जी क्या है आपके लिए? पहला मैसेज है टू कन्फर्म इज़ टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। अंदर अंदर मत घुटिए, ताकतवर बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर डिज़ायर एंड्स। देखिए, जब तक आप किसी इच्छा में रहते हैं ना, आप बंधे होते हैं। जहाँ पे आप फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, वहाँ पे आप बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है हैव द करेज टू बी फ्री। किसी भी सिचुएशन में बाउंडेशन में मत रखिए अपने आप को।
फ्री रखिए अपनी सोल को। और लास्ट मैसेज है, इंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। अपनी सच्चाई को समझो और उसको वैल्यू भी करो। आपका दिल क्या चाहता है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, जो नहीं है उसको एक्सेप्ट करो। वैल्यू करो, अपनी ट्रुथ को वैल्यू करो। जो सच्चाई है उसको समझो और वैल्यू करो। सच्चाई को इग्नोर कर देने से या आंखों पर पट्टी बांध लेने से वो छुप नहीं जाएगी। सो इंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। सच्चाई से भागो नहीं। यहाँ पर सच्चाई आपके सबकॉन्शियस में जो एनर्जी है, आपके हार्ट में जो स्पेस है डिवाइन का, वो आपको गाइड कर रहे हैं, उसको वैल्यू करो। सो ये गाइडेंस अभी इस वक्त आपके लिए निकल कर आई है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए ये गाइडेंस हेल्पफुल हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।